हैप्पी भैया दूज। आज हम बनाएंगे अन्नकूट का प्रसाद। बहुत ही मजेदार लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है। तो चलिए लेकर आते हैं सब्जी, सीखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो हम चलते हैं सब्जी वाले भैया के पास और वहाँ जितनी सब्जियाँ होंगी हम उठा लेंगे। तो पहुँच चुके हैं सब्जी वाले भैया के पास और यहाँ पर है खूब सारी सब्जियाँ, जिसमें से हमें सारी सब्जियाँ लेनी है। दो चार मैं सारी उठा लूँगी, पूरी टोकरी भर। तो भैया के पास कम से कम 50-60 सब्जियाँ तो हैं ही और हमें सारी सब्जियों को उठानी है। तो थोड़ी थोड़ी हम सारी सब्जियों को ले लेंगे। तो देखते हैं कितना किलो सब्जी बन पाता है। अन्नकूट का ये त्यौहार मेरे दिल के बहुत ही करीब है और इसमें जो सब्जियां बनती हैं वो सारी सब्जियों को मिला कर बनती है और रियली बहुत ही स्वादिष्ट होता है। भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद सबको मिलता है प्रसाद और सब बड़े खुश होकर खाते हैं। तो चलिए सारी सब्जियों को हम छाप लेते हैं। एक दो सब्जियां लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। फिर भी ये 4 से 5 किलो हो जाएगा क्योंकि हमें सारी सब्जियों को लेना है। तो छाप लेते हैं। आप वीडियो को सरसों भी है, टमाटर एक पाव कर दो। वो बना तो भैया ने कहा है कि जो सब्जी आपको ज़्यादा लग रहा है वो हम कट करके दे देंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरह से भी भैया ने कट करके दी है। तो हमें काफ़ी सुविधा हो गई, नहीं तो हमें पूरा खरीदना होता तो ज़्यादा मुश्किल थी, फिर हम खपत कैसे करेंगे, है ना। तो भैया ने छोटे छोटे टुकड़े भी दिए हैं इसमें। तो देखते हैं कितना किलो बनता है। तो घिया मैंने छोटा सा एक ले लिया है और करेला एक और भिंडी 4-6 ऐसे करके मैंने सारी सब्जियां यहाँ जितने भी हैं ना, आंवला, कच्ची हल्दी, अदरक, मिर्ची, पुदीना, धनिया हो गया। कितना हो गया? 1.25 नहीं होगा, 4 होगा। अरे बाप रे, इतना सारा। हाँ, थोड़ा चलो कोई बात नहीं। और क्या रहेगा इसमें? बस हो गया सारी चीजें। तो 300। तो इतनी सारी सब्जियां लेकर हम आ चुके हैं घर और चलिए इसको काटना छाटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको रखेंगे नीचे और तसल्ली से बैठना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे लगने हैं इसको काटने और छाटने में। तो बहुत ही आराम से पहले बैठ जाना है और उसके बाद तसल्ली वक्त इन सब्जियों को काटना और छाटना है। तो सबसे पहले निकाला मूली। तो मूली के पत्ते को भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं और मूली को तो करना ही करना है। और बाकी करी पत्ते, जितनी सब्जियां हैं ना मैं गिना नहीं सकती, बहुत सारी सब्जियां हैं। आंवला भी है, नींबू भी है, अदरक भी है, कच्ची हल्दी भी है, मतलब जो भी अभी मिलता है ना वो सारी चीज़ें इन सब्जी में डलती हैं। और ये घिया इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और बाकी हम रख देंगे। और पुदीना, बड़ी सारी चीज़ें। तो बड़ी सारी सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनने वाला है। ये लाल वाला साग जिसको हम झारखंड और बिहार में बुलाते हैं लल का साग। अगर आपको पता होगा, बिहार झारखंड से हैं तो ज़रूर पता होगा। हमारे यहाँ इस साग को लल का साग बोला जाता है। ऐसे तो इसका नाम चौलाई है शायद। तो बस आप देखते जाइए क्या क्या सब्जी मैं निकाल रही हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ हैं, गिना नहीं सकती। कम से कम 50-55 तो होंगे ही होंगे सब मिलाकर। लगभग 4 किलो के आसपास हमारी सब्जी हुई थी। उसमें से सारी सब्जियां 2-2 4-4 ऐसे ही है। तो करेला ये सोवा हमारे यहाँ इसे सोवा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं लिख कर बताइएगा। और ये गाजर, पेठा, जिमीकंद, आलू, गोभी और ये बेबी कॉर्न, ये टिंडे
बहुत सारी सब्जियां हैं। टिंडे भी 2-3 तरह के थे, वो सारी सब्जियों को भैया ने डाला है और बस अब इसे हम कट कर लेंगे पहले बहुत अच्छे से। उसके बाद इस सब्जी को ना बड़े से टब में भिगो कर रख देंगे और अच्छे से इसकी धुलाई होगी। पहले सब्जियों को काट लेते हैं, उसके बाद इसको हम धोएंगे बहुत अच्छे से। और ये है बरबटी, इसे दिल्ली में लोबिया बोला जाता है, हमारे यहाँ बूदी बोला जाता है, बोड़ा भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। तो सारी सब्जियों को इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसी तरह से हमने साग को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सारी सब्जियां हमारी कट चुकी है और अब होगी इन सब्जियों की अच्छे से धुलाई। तो चलिए, धुलाई तो सब्जियों की हो गई है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने में हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि जितना देर कढ़ी पकेगा ना उतना ही देर हमें टाइम चाहिए बाकी चीज़ों को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले बनाने वाले हैं हम कढ़ी। तो कढ़ी के लिए 1 कप हमने बेसन लिया है, जिसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और साथ ही साथ नमक स्वाद अनुसार, और साथ में डाल देंगे पानी और इसको हम 5 से 7 मिनट फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में, ताकि बेसन हल्का हो जाए और इसके बनेंगे पकोड़े। तो काफ़ी हल्का बेसन हो चुका है, तेल गरम है, तो बस पकोड़े बना लेते हैं। तो छोटे बड़े जैसे मन चाहे आप बना लीजिए। मैंने मीडियम साइज़ का पकोड़ा बनाया है, जो जनरली कढ़ी के अंदर होता है। तो इस तरह से हमने जितना तेल में आया डाल दिया और बस इसको हम अच्छे से बढ़िया सा कलर देकर निकाल लेंगे। तो फटाफट से ये पकोड़ा बनकर तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से बाकी पकोड़े भी हमने बनाकर तैयार कर लिए और अब इसी तेल को हमने ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे भगोने में। तो इस भगोने में हम कढ़ी को बनाने वाले हैं। तेल हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, इसमें डाला तेजपत्ता और साथ ही साथ डाल दिया 2 सूखी लाल मिर्च, साथ में जीरा आधा चम्मच, मेथी आधा चम्मच और सरसों के दाने आधा चम्मच और थोड़ा सा हींग। और बस इन सबको अच्छे से चटक जाने देते हैं और बढ़िया सा आ जाए खुशबू तो डाल देना है बारीक कटा अदरक और साथ में तोड़ के 2-4 इस तरह से हरी मिर्च। और बस इन सबको भी अच्छे से भून लेना है 30 से 40 सेकेंड, ताकि कच्चापन अदरक का और हरी मिर्च का दूर हो जाए। और जैसे ही अदरक का कच्चापन दूर होता है, इसमें हमें डाल देना है कुछ मसाले, जैसे धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी। और इन सबको बहुत अच्छे से भून लेना है 30 से 40 सेकेंड। जब 30 से 40 सेकेंड भून लें, उसके बाद इसमें डाल दें 1 लीटर छाछ या फिर मट्ठा, हमारे यहाँ इसको मट्ठा बोला जाता है, और स्वाद अनुसार नमक। और अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन अच्छे से घोल कर। तो 2 से 3 चम्मच बेसन को मैंने बहुत अच्छे से घोल लिया और उसके बाद मट्ठे के अंदर डाल दिया और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और बस एक उबाल आने देते हैं। तब तक चलते हैं दूसरी तैयारी में। तो कढ़ी के बाद हम बनाएंगे सब्जी। सब्जियां हमारी धुल चुकी है, तो 3.5 किलो सब्जी है, उसी हिसाब से हमें डालना है तेल। तो सरसों के तेल में बनाना है। इसमें हमने डाला लगभग 200 ग्राम के आसपास तेल और साथ में गर्म होते ही तेज पत्ता डाल दिया 2, साथ में सूखी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच पंचफोरन, जिसमें कलौंजी, अजवाइन, सरसों, जीरा, मेथी सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें भुन जाए तो इसमें डालना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च और बस इन सबको कच्चापन दूर होने तक भून लेना है धीमी आंच पर। तो बहुत अच्छे से जब भुन जाए उसके बाद हमें डालनी है इसमें सारी सब्जियां। तो कुछ इस तरह से हमें सब्जी को डाल देना है। चूँकि 3.5 किलो सब्जी है, तो हमें लग रहा है कि अपना भगोना थोड़ा सा छोटा पड़ने वाला है, पर कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरह से हम चला देंगे, उलट पलट देंगे इसको और इसे हम ढक कर अभी पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम में कम हो जाए। और बस इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और कढ़ी में उबाल आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू है कढ़ी की। और बस इसको चलाते रहना है। कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना, तो इसको जितना कढ़ेंगे ना उतना ही बढ़िया कढ़ी बनने वाला है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं सब्जी को, और सब्जी भी थोड़ा सा वॉल्यूम में कम हुआ है और इसको थोड़ा सा हम और गलाएंगे, तब जाकर इसमें हम डालेंगे बाकी की सब्जियां जैसे साग। तो ढक देते हैं और थोड़ा सा और पकने देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं चावल। तो 1.5 कप हमने लेना है चावल
मैं बना रही हूँ 4 से 5 लोगों के लिए, तो 1.5 कप में हो जाएगा। तो अच्छे से धो लिया है इसको, और 1.5 कप चावल है तो यहाँ पर हम डालेंगे 3 कप भर के पानी। तो 3 कप भर के पानी डाल दिया। तो 1.5 कप चावल में 3 कप पानी डालेंगे तो बहुत ही खिला खिला चावल बनकर तैयार होगा। तो 3 कप पानी डाल दिया और थोड़ा सा इसको हम इस तरह से सेट कर देते हैं और फिर ढक्कन बंद करके रखते हैं गैस के ऊपर, और गैस को कर देते हैं ऑन। और कढ़ी भी पक रहा है, अपना सब्जी भी पक रहा है। तो बीच बीच में कढ़ी को इस तरह से चला देना है, कढ़ी को करते रहना है। और आधे घंटे हो चुके हैं कढ़ी को पकते हुए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है पकोड़े, कड़ी वाले पकोड़े, और साथ में करी पत्ता मैं भूल गई थी तो इसको भी डाल देते हैं। और साथ ही साथ देख लेते हैं सब्जी। तो सब्जी भी वॉल्यूम में काफ़ी कम हो चुका है, तो इसको हम एक बार बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसमें हमें डालना है साग। तो साग को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसको हम डाल देंगे इस तरह से। और अभी हम मिक्स नहीं करेंगे, इसको ढक देते हैं थोड़ा सा और पक जाए, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो कढ़ी को फिर से कर देते हैं और लगभग हम इस कढ़ी को 1.5 घंटे तक पकाएंगे, ताकि कढ़ी का जो स्वाद है ना गजब का है। तो कढ़ी को जितना पकाएंगे उतना ही लाजवाब कढ़ी बनकर तैयार होगा, और मट्ठे से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा लाजवाब बनेगा। तो एक बार फिर से सब्जी को देख लेते हैं। तो सब्जियां बस बहुत अच्छे से पक चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे मसाले और नमक। तो पहले बहुत अच्छे से कर देते हैं मिक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो त्योहारों के इस मौसम में मिलने मिलाने का सिलसिला अभी जारी है, और हम अपने मेहमान के साथ चाय की चुस्की और आपसे बातें दोनों करेंगे। तो डाल देते हैं मसाले। तो मसाले में लिया है मैंने काली मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है और बहुत अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, और इंडिया के किस कोने से आप देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और अन्नकूट और गोवर्धन पर्व के बारे में किन किन को पता है ये भी बताइएगा, पता तो चले किन किन को पता है, और इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बस ढक देते हैं और सब्जी को पकने देते हैं, कढ़ी को फिर से कर देते हैं। तो कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले अपने किचन में इस तरह की खास रेसिपी को बनाने का और बनाकर इसका आनंद उठाने का। तो चावल भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और पकेगा, ढक देते हैं इसको और थोड़ा सा पकने देते हैं। तो कढ़ी भी ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है, सब्जी भी तैयार होने वाला है। 5 से 7 मिनट में हमारा सारा खाना बनकर रेडी होने वाला है। तब तक थोड़ी बातें अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में कर लेते हैं। तो अन्नकूट का भोग जो हम बनाते हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के अनाज और सब्जियों को मिलाकर बनाते हैं, और इस प्रसाद को हम भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। और ये त्योहार जो है ना, कृषि और अन्न को महत्व देने वाला त्योहार है। और ये याद हमें दिलाता है कि आपको प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना है, प्रकृति के प्रति ईमानदार रहना है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है इस त्यौहार का। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रकृति का, अपने पर्यावरण का ख्याल रखें और खूब खुशियाँ मनाएं। तो हमारा पूरी भी बनकर तैयार हो चुका है और सारा खाना रेडी है। तो बस भगवान को लगाएंगे भोग और हम प्रसाद पाएंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी तैयार है, साथ में राइस भी अपना तैयार है और अपना सब्जी भी तैयार है, जो बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया गया है। तो पहले लगाएंगे भगवान को भोग, उसके बाद घर में सबको प्रसाद मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी आज की रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो भगवान का भोग तैयार है। तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।